प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 3 कार्य पुस्तिका के अंदर पाठ 8 आसियाकरण से निपटना के प्रश्न हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, अपने साथियों को शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। अपने क्षेत्र में रहने वाले इस हाशियाई समुदायों की सूची बनाओ। तो कूड़ा करकट उठाने वाले, झुग्गी झोंपड़ी वाले, एकल अभिभावक, सजा काट चुके व्यक्ति, मेला ढोने वाले। इन आसियाकरण समुदाय को निम्नलिखित स्थिति पर दो दो वाक्य लिखो। जीविकोपार्जन। आसियाई समुदाय के लोगों को जीविकोपार्जन के लिए मेला ढोने का काम तथा सफाई का काम करते हैं। शिक्षा तक पहुंच नहीं है क्योंकि लोग इतने जागरूक नहीं है। इस समुदाय को शिक्षा से वंचित रखा गया है। भूमि स्वामित्व, ये भूमि के स्वामी नहीं होते, दूसरों की भूमि पर कार्य करते हैं। स्वास्थ्यपरक, स्वास्थ्य संबंधी कोई खास सुविधा नहीं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। साफ पीने का पानी, ये नदियों और तालाबों का पानी पीते हैं। साफ पानी की व्यवस्था नहीं है। कानून तक पहुंच, इन समुदाय के लिए सरकार ने कई कानून बनाए लेकिन ये कानूनों तक नहीं पहुंच पाते। आगे है सार्वजनिक सुविधा, ये सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल कम कर पाते हैं। हाशियाई समुदाय के लोगों को जीवन में क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं। हाशियाई समुदाय के लोगों के जीवन में कई कठिनाइयाँ आ जाती हैं। शिक्षा संबंधी, बेरोजगारी, गरीबी, अस्पृश्यता आदि। नीचे कुछ वाक्य दी जा रहे हैं, उनके आगे सही या गलत अंकित करो। लोकतांत्रिक देश में हाशियाई समुदाय के लोगों को भी बराबर के अधिकार मिलने चाहिए, सही। आदिवासी, दलित, मुसलमान, औरतें आदि हाशियाई समूह कहलाते हैं, गलत। हाशियाई समूह को शोषण से बचाने के लिए हमारे देश में कोई कानून नहीं है, गलत। संविधान में कानून कमजोर व हाशियाई लोगों के लिए अधिकार व कानून नहीं है, गलत है ये भी। सरकार हाशियाई तबकों के लिए मौलिक अधिकारों की भावना के अनुरूप कानून बनाती है, सही है। अस्पृश्यता या छुआछात का उन्मूलन हो गया है, सही है, अब नहीं रहा। दलित से तात्पर्य समाज में सक्षम व्यक्ति से, गलत है। नीचे की तालिका में हरियाणा में रहने वाले विभिन्न धर्मावलंबियों की जनसंख्या लिखी हुई है। तालिका को देखकर नीचे लिखे प्रश्न हल करो। धार्मिक समूह, हरियाणा में धर्मों की जनसंख्या, जैन 57,167 है, सिख 1 लाख, यहाँ पर 11,70,662 है। इसके बाद में हिंदू जो है वो 1,86,55,925 हैं। ईसाई 27,185 हैं। बुद्ध 7,140 है। मुस्लिम 1,22,196 है। तो उपयुक्त तालिका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला धर्म कौन सा है? तो हिंदू धर्म है। सबसे कम वाला कौन सा है? तो बुद्ध धर्म है सबसे कम। इनमें से कौन कौन से धर्म अल्पसंख्यक श्रेणी में आते हैं? तो जैन, ईसाई, बुद्ध, मुस्लिम, जिनकी संख्या कम है। अपनी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ 89 पर विभिन्न धर्मों की साक्षरता प्रतिशत दिया गया, उन्हें देखकर बताओ। सबसे अधिक साक्षरता प्रतिशत किस धर्म का है? तो ईसाई धर्म का है। सबसे कम साक्षरता प्रतिशत किस धर्म का है? तो मुस्लिम धर्म का है। हरियाणा में 2001 की जनसंख्या अनुसार 19.3% अनुसूचित जाति की जनसंख्या है। हरियाणा की 37 अनुसूचित जातियां इसमें शामिल हैं। हाशियाकरण के कारण आज भी अनुसूचित जातियां कई समस्याओं से ग्रसित हैं एवं विकास तक नहीं पहुंच पा रही हैं। हरियाणा में अनुसूचित जाति शिक्षा स्तर प्रतिशत, केवल लिखना पढ़ना जानते हैं 1.8, प्राथमिक से कम 33.6, प्राथमिक 33.6, उच्च प्राथमिक 14.9, सेकेंडरी हायर सेकेंडरी 15.2, स्नातक व उच्च 1.9, तकनीकी शिक्षा 0.6। स्रोत भारत जनगणना 2001। उपयुक्त सारणी में सबसे कम शिक्षा स्तर का प्रतिशत बताओ। तो तकनीकी शिक्षा स्तर 0.6%। उपयुक्त सारणी में सबसे अधिक शिक्षा स्तर प्रतिशत बताओ। तो प्राथमिक से कम स्तर 33.6%, प्राथमिक स्तर 33.6%। मुस्लिम समुदाय को आसियाकरण से क्या क्या नुकसान हो रहा है? तो आसियाकरण से मुस्लिम समुदायों तक सरकारी सुविधाएं कम पहुंच पाती हैं, जिस कारण वे अशिक्षा, गरीबी तथा बेरोजगारी से प्रभावित रहते हैं। अपने क्षेत्र में आसियाकरण समूह की समस्याएं लिखो। तो शिक्षा में कमी, बेरोजगारी, गरीबी। हमारे देश में मुसलमानों की प्रमुख समस्याएं क्या हैं? तो गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा। अनुसूचित जाति अत्याचार का कोई मामला समाचार पत्र से लिखो। समाचार पत्र में एक मामला प्रकाश में आया कि कुछ जाति के व्यक्ति ने अनुसूचित जाति के व्यक्ति को डंडों से मारा तथा जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। जब यह मामला पुलिस के संज्ञान में आया तो पुलिस ने उचित कार्रवाई की। अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति, हर अन्य जाति के व्यक्ति द्वारा अत्याचार किए जाने पर पीड़ित व्यक्ति को किस अधिनियम में मदद मिलेगी? 1889 का अधिनियम के तहत। हरियाणा में गिरते हुए लिंग अनुपात के क्या कारण है? तो हरियाणा में गिरते हुए लिंग अनुपात के लिए जांच रैकेट्स जिम्मेदार हैं। भारत पुरुष प्रधान देश है, ये कई स्थानों पर महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त नहीं है। ज़्यादातर लोग बेटे की चाहत रखते हैं। कन्या भ्रूण हत्या के क्या दुष्प्रभाव होते हैं? तो लड़कियों की संख्या कम हो जाएगी, जिससे महिलाओं पर अत्याचार बढ़ेंगे। संख्या कम होने पर शादी के लिए दूसरे राज्यों से की लड़कियों से विवाह करना पड़ेगा। उन महापुरुषों के नाम लिखो जिन्होंने दलित अत्याचारों में विरुद्ध संघर्ष किया। तो महात्मा गांधी जी, भीमराव अंबेडकर जी, सावित्रीबाई फुले। इसके बाद में
उन साहित्यकारों के नाम लिखो जिन्होंने दलित समस्याओं पर लिखा। ओम प्रकाश वाल्मीकि, भीमराव अंबेडकर। तुम्हारे अनुसार दलितों की क्या क्या समस्याएं हैं? अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, छुआछूत, बंधुआ मजदूर बने हुए हैं, भेदभाव, जाति प्रथा आदि समस्याएं। कानून के अतिरिक्त अन्य किस माध्यम से दलित संरक्षण किया जा सकता है? कानून के अतिरिक्त हम उच्च वर्ग या समुदाय को समझाकर सम्मान दृष्टि से देखना, अच्छा बर्ताव करना, शिक्षा देकर कर सकते हैं। तुम्हारे अनुसार दलितों के उत्थान के लिए कौन कौन से कदम उठाने चाहिए? शिक्षा को बढ़ावा देना, छुआछूत पर रोक, रोजगारी बेरोजगारी मिटाना, लोगों को रोजगार देना, पानी की उचित व्यवस्था, शिक्षा व रोजगार के लिए लोगों को जागरूक करना। तो प्यारे बच्चों, ये थी आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।